बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ लाहौर बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते हैं यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमने सॉल्व करना है। अब ये सारी की सारी फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के जो रूल्स आपको पहले बताए थे फर्स्ट डे, बस आपने वो ज़हन में रखने हैं। सबसे पहला क्या है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, फिर उसके बाद मिड टर्म ब्रेक, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर जो है गिवन है, जैसे कि इसमें गिवन है कि आपने सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करना है। आप किसी दूसरे फार्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करना है और वही आपका जो है एक्सेप्टेबल है। अगर आप उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे तो फिर वो गलत होगा। ऐसे ही मिड टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते। अगर नहीं गिवन तो फिर आपकी मर्जी है। किसी भी तरीके से आप करें, आपका आंसर सेम ही आएगा, चेंज नहीं आएगा। मैं अभी आपको ये करके दिखा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब ये देखें, जो जनरल फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है? a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सॉल्व होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे? a x स्क्वायर ओवर a प्लस बी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, उठा के इधर लेके डिवाइड कर दिया, कटिंग हो गई, आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है। फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू एक्स। अब क्या बनाएं हम कि ये बी एक्स ओवर ए बन जाए। देखें वही वाला फार्मूला क्या गिवन है हमें, बी ओवर ए, तो क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे। जो भी मैंने बताया था वो उसका हाफ कर देते हैं। बी ओवर ए का हाफ क्या हो जाएगा? बी ओवर 2a, नीचे डिवाइड हो जाएगा 2, सो बी ओवर 2a। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा बी एक्स, ये कट जाएगा, बाकी ऊपर ए रह गया। इसी तरीके से ये बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो बंद हो जाएगा। फार्मूला बंद होने के बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। अब ये ऐसे ही रहेगा, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास a है और ये 4a का स्क्वायर है, एलसीएम आ जाएगा 4a का स्क्वायर। देखें एक a से कट गया, बाकी 4a रहा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया हमने। सो अब इसका स्क्वायर रूट जो है वो तो इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट ओवर 2a। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2a है, 2a एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट। यही हमारा सोल्यूशन सेट था और यही हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताई। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये जो है हमारे पास ये एक गिवन है हमें इक्वेशन, हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फार्मूला लगाना है। अब ये देखें, जो x स्क्वायर के साथ है वो a होगा, जो x के साथ है वो b होगा विद साइन,
और जो विदाउट एक्स होगा वो सी होगा। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे, माइनस बी का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 2। सो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 to the 6 4 the 24 ओवर 4। अब इसको करेंगे नेक्स्ट, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 का अंडर रूट ओवर 4। अब ये आ जाएगा 5, अब ये 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, अगर 4 होता तो फिर 2 हो जाता अंडर रूट, प्लस माइनस 1 ओवर 4। अब वही वाली बात, दो कंडीशंस आ गई हमारे पास। दो कंडीशंस क्या है, 5 प्लस 1 ओवर 4 एंड 5 माइनस 1 ओवर 4। तो ये आ जाएगा 6 ओवर 4 और ये आ जाएगा 4 ओवर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 एंड 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या बचेगा, ये आ जाएगा 3/2 एंड 1। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। ये हमने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब देखें यही वही हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दें। 2x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। कटिंग हो गई, x का स्क्वायर माइनस 5/2 x इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पे लगा दें, x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का x, क्या करेंगे कि ये 5/2 आ जाए तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 5/4 का स्क्वायर इधर भी और माइनस 3/2 इसके साथ भी हम 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। अगर हम देखें तो ये स्क्वायर ना बन जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 25/16। अब ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 और 16 का एलसीएम लिया जाएगा। 2 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 16 आ गया, 8 3 24 प्लस 25। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, ये आ जाएगा 1 ओवर 16 स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस एंड माइनस। अब ये माइनस 5 ओवर 4 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो x इज इक्वल टू 5 ओवर 4 प्लस माइनस 1 ओवर 4। दो कंडीशंस आ गई, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 4, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6/4। तो कटिंग हो गए 3/2। अब दूसरा माइनस वाली कंडीशन रहेगी हमारे पास, वो कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। सो एलसीएम लिया, 4 आ गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए कि इसका सोल्यूशन सेट दोबारा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया तो क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3/2 एंड 1। यही हमारा, देखिए पहले भी हमारा यही आया था, इस जो इससे पीछे वाला था जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया था, या फिर जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया है, दोनों तरीकों से यही आया है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए भी हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको गिवन है तो आपने उसी तरीके से करना है, लेकिन अगर नहीं दिया गया और आपको मुश्किल लग रहा है, उसने सिर्फ कह दिया फैक्टराइज और आपको नहीं समझ आ रही, तो ऐसी सूरत में आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड ईजी है। अब यही क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। वही वाली बात, पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर भी ऐसे ही लिखना है आपने, प्लस 3 भी ऐसे ही लिखना है। तो मल्टीप्लाई करने से 6 आया तो साइड पे लिख दिया 6x का स्क्वायर, हमने ये हमने साइड पे लिख दिया। अब हमें दो ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, उसको प्लस करें या माइनस करें तो 5 आ जाए। देखें 6 और 1 जो है ये भी
होता है और 2 और 3 भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2 और 3 और या फिर जो है वो 1 और 6 है, उसके लिए साइंस देखते हैं। देखिए 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2 और -3, प्लस करने से -5 हो गया और मल्टीप्लाई करने से +6 हो गया। लेकिन अगर हम जो है वो 6 - 1 करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 1 है, यानी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, जबकि आपको तो +6x का स्केयर चाहिए। इसलिए साइंस का भी ख्याल रखना है। -2x -3x, इन दो में से x 2x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, x - 2। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया तो बाकी बचा x - 1। x - 1 x - 1 दो बार है तो x - 1 और बाकी बचा 2x - 3 = 0। अब वही दो कंडीशंस आ गई कि x - 1 = 0, 2x - 3 = 0। सो x = 1 और 2x = 3 और x = 3/2। तो सोल्यूशन सेट 3/2 एंड 1। देख लें, तीनों मेथड से हमने क्वेश्चन किया, एक ही क्वेश्चन था, हमने कंप्लीटिंग स्केयर से भी किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी किया और उसको मिड टर्म ब्रेक से भी किया। तीनों से आंसर जो है वो सेम होगा। तो लिहाजा ये नहीं होता, अगर जब तक कि आपको गिवन नहीं है आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, वो करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो तो हमें गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a = 2, b = -7, c = -15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे -b + -b² -4ac इन √/2a। सो -b की जगह क्या आ जाएगा, -7 + -7 का स्क्वायर -4 × a × c /2 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर तो -7 + -7² 49 माइनस प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर है 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 और 30 को फिर -4 से, साइन का भी ख्याल रखना है। तो ये सब करके आ जाता है हमारे पास 120। देखें माइनस माइनस प्लस और ये सारा सॉल्व करके सॉल्यूशन है सिर्फ 2 2 ज़ा 4। अब क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे 169 √/4। अब इसको जो है क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 169 √ होता है 3 का /4। दो कंडीशंस बना लेंगे, 7 प्लस 13/4, दूसरी है 7 माइनस 13/4। तो ये आ जाएगा 20/4 5 और 7 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6/4। तो ये आ जाएगा -3/2। अब इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे। सोल्यूशन सेट इसका बनेगा 5 एंड -3/2 और यही आपका आंसर होगा यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है ये एज इट इज़ ही आप लोग कर लेंगे। देखें 2x का स्क्वायर, इस 15 को पहले उठा के इधर ले आएंगे, पहले 15 इधर आ जाएगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 = 0, a = 2, b = 7 एंड c = -15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। इसमें भी x स्क्वायर को 7x को उठा के इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर -7x + 11, तो a = 1, b = -7 एंड c = 11 आ जाएगा और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर और सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो अप टू 4 तक क्वेश्चन है। अगर स्टिल अगले दो क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और ऑनवर्ड्स जो है ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।